एक एक करके एक एक करके शिविर के 10 दिन पूरे हुए। शिविर समापन का समय आया। इस महान धर्म यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आया। जब काम शुरू किया था तो सबने आत्मसमर्पण किया था। ये बहुत जरूरी था। बिना आत्मसमर्पण किए इस विद्या को अच्छी तरह आजमा के नहीं देख पाते, इसके साथ पूरा पूरा न्याय नहीं कर पाते। इसलिए आत्मसमर्पण आवश्यक था। सबने खूब समर्पित भाव से काम किया। 10 दिन तक भारत की इस पुरानी विद्या को स्वयं आजमा के देख लिया। 10 दिन पूरे हुए। आत्मसमर्पण 10 ही दिन का था। अब हर व्यक्ति आजाद है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है। धर्म जब शुद्ध होता है तो वो हमें स्वाधीन बनाता है, पराधीन नहीं। वो हमें स्वतंत्र बनाता है, परतंत्र नहीं। अत्ता ही अत्तनो नाथो, हम स्वयं अपने मालिक बने। 10 दिन कर आजमाने के लिए समर्पण किया था। अब घर जाकर के शांतिपूर्वक चिंतन मनन करके देखेंगे कि भाई जिस विद्या को आजमा के देखा वो विद्या कैसी है, क्या ग्रहण करने लायक है, क्या युक्ति संगत है, क्या तर्क संगत है, क्या बुद्धि संगत है। जो बात हमारी सामान्य बुद्धि को ही उचित न लगे उसे भला कोई समझदार आदमी कैसे स्वीकार करेगा। तो इस कसौटी पर कस कर देखे। बुद्धि संगत है ना, तर्क संगत है ना। कहीं अंधविश्वास के साथ तो हमें मानने को नहीं कहा जा रहा। ऐसा है तो ही समझदार आदमी उसे स्वीकार करे। लेकिन केवल यही एक कसौटी नहीं होती, एक और भी कसौटी होती है। केवल बुद्धि के तर्क के सहारे हम किसी बात को स्वीकार कर लें तो बुद्धि की अपनी सीमा है, तर्कों की अपनी सीमा है। आज बुद्धि के बल पर, तर्कों के बल पर कोई बात बड़ी संगत लगती है, कल हो सकता है वही असंगत लगने लगे। तो केवल एक कसौटी पर नहीं, एक और कसौटी पर कसें कि जो सीखा है उसे अगर मैं धारण करूं तो क्या सचमुच इसमें मेरा कल्याण समाया हुआ है? क्या सचमुच इसमें मेरा मंगल समाया है? बात कितनी ही तर्क संगत हो पर उससे हमें कोई लाभ नहीं होता, हमारा मंगल नहीं होता, तो हमारे किस काम की? तो इस दूसरी कसौटी पर भी कस कर देखना होगा। और यही नहीं, एक और कसौटी
इसको धारण करने से कहीं अन्य प्राणियों की तो हानि नहीं होती, किसी भी अन्य प्राणी का अमंगल तो नहीं हो जाता। इन तीनों कसौटियों में कस करके देख लिया कि जो बात सीखी है वो युक्ति संगत, बुद्धि संगत, तर्क संगत भी है और इसे धारण करने में मेरा कल्याण भी है, औरों का कल्याण भी है, तब तो समझदार आदमी धारण करेगा ही, स्वीकार करेगा ही, खूब स्वीकार करेगा। और सचमुच समझदार होगा तो केवल बुद्धि के स्तर पर स्वीकार करके नहीं रह जाएगा, केवल श्रद्धा के स्तर पर स्वीकार करके नहीं रह जाएगा, वास्तविकता के स्तर पर स्वीकार करेगा। वास्तविकता के स्तर पर स्वीकार करे तो ही धर्म धर्म होता है, तो ही कह सकते हैं कि धर्म धारण किया, और तो ही उसका कल्याणकारी लाभ होता है। केवल सैद्धांतिक स्तर पर स्वीकार कर लें और उसे धारण नहीं करें तो लाभ नहीं मिलेगा। धर्म का ये जो व्यवहारिक पक्ष है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, यही मंगलदायी है, लाभ इसी से होता है। यहां 10 दिन रहकर यही सीखा, केवल धर्म का सैद्धांतिक पक्ष ही सीखना होता तो 10 दिनों तक इस धर्म के कारावास में आकर के बंदी बनने की जरूरत नहीं थी। कहीं भी बाहर प्रवचन हो सकते थे, सुन लेते, बात समझ लेते बुद्धि के स्तर पर, कोई पुस्तक पढ़ लेते, कोई शास्त्र पढ़ लेते और समझ लेते बात को। यहां किस लिए आए? 10 दिनों तक धर्म के व्यवहारिक पक्ष को सीखने के लिए आए, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कैसे प्रैक्टिस किया जाए, कैसे शील का पालन किया जाए। सचमुच शील का पालन करना है, कोई उपदेश की बात नहीं। 10 दिन किया ना, सचमुच मन को वश में करना है, कोई उपदेश की बात नहीं। उपदेश तो बहुत सुनते थे, अपने मन के मालिक बनो, मन के गुलाम मत बनो, मन के गुलाम रहोगे तो बहुत दुखी रहोगे, मालिक बन जाओगे तो दुख से छुटकारा हो जाएगा। ये तो उपदेशों की बात थी, अच्छी बात थी, पर कैसे मालिक बने ये तो कभी सीखा भी नहीं। तो एक मौका मिला कि कैसे अपने मन के मालिक बने। 10 ही दिन में मालिक बनने लगे ना। या तो वो हमें नचाया करता था, अब हम उसे नचाते हैं। यहां जा तो यहां जा, अब सिर पे जा, अब कंधे पे जा, अब हाथ पे जा, अब पांव पे जा, जहां जहां उसे कहीं वहां उसे जाना पड़े। तो हमारा गुलाम होने लगा ना, होने लगा, जरा जरा सा होने लगा, पर बात पलटी। या तो हम गुलाम थे, वो गुलाम होने लगा। तो ये प्रैक्टिस की तब हुआ ना। और भी उपदेश तो बहुत सुनते थे, मन को निर्मल करो, मन को निर्मल रखो, वीतराग बनो, वीत द्वेष बनो, वीत मोह बनो, अनासक्त बनो। उपदेश तो सुनते ही थे, कैसे बने तो किसी ने सिखाया नहीं। कैसे बने इसका हमने स्वयं भी कभी अभ्यास किया नहीं। बात बड़ी अच्छी लगती है कि राग होगा, द्वेष होगा तो दुखियारे ही रहेंगे, गांठे ही बांधेंगे, तनाव ही पैदा करेंगे, सुख कहाँ से आएगा, शांति कहाँ से आएगी। आसक्त रहेंगे तो तनाव ही रहेगा, गांठे ही बांधेंगे, शांति कहाँ से आएगी, सुख कहाँ से आएगा। बात तो बड़ी ठीक है, धर्म की बात तो यही होती है। लेकिन कैसे बने अनासक्त, कैसे राग का बंधन तोड़ें, राग का स्वभाव तोड़ें, कैसे द्वेष का स्वभाव तोड़ें, और वो भी केवल ऊपरी ऊपरी मानस तक नहीं, अंतर मन की गहराइयों तक, जहाँ उसका स्वभाव हो गया है। प्रतिक्षण या तो राग पैदा करता है या द्वेष पैदा करता है, ऐसा उसका स्वभाव हो गया है। उस स्वभाव को कैसे तोड़ें? 10 दिनों तक ये काम करके देखा ना।
10 दिन सुबह 4 साढ़े 4 से रात को 9 साढ़े 9 बजे तक धर्म के व्यवहारिक पक्ष का ही प्रैक्टिस की, व्यवहारिक पक्ष का ही अभ्यास किया। हर रोज शाम को घंटे 1.5 घंटे धर्म चर्चा होती थी, होनी आवश्यक थी, क्योंकि धर्म के गंगा के पास लोग आते हैं, भिन्न भिन्न परंपरा के लोग आते हैं, भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग आते हैं, भिन्न भिन्न मान्यताओं के, दार्शनिक मान्यताओं के लोग आते हैं, तो मन में कुछ उलझन रहती है। ये ठीक है, ये हमारा ठीक है, ये कैसा है, ये बात तो उसमें आई नहीं, हमारी अमुक बात तो आई नहीं, हमारी अमुक बात तो आई नहीं। इस तरह की शंकाएं होनी स्वाभाविक है। आखिर अपनी अपनी मान्यताओं के बहुत मोटे मोटे लेप लगाकर आता है हर व्यक्ति। अब शंका बनी रहेगी तो काम कैसे करेगा, बार बार उलझन रहेगी। तो इस उलझन को दूर करने के लिए, इस मार्ग के प्रति कोई शंका हो तो उसको दूर करने के लिए हर शाम का प्रवचन, धर्म का प्रवचन, जो काम कर रहे हैं उसका स्पष्टीकरण करने के लिए किस तरह करें, ऐसा ही क्यों करें और किसी प्रकार क्यों नहीं करें, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, तो काम ठीक से करेंगे। बस इसीलिए हर शाम को धर्म चर्चा हुआ करती थी। किसी संप्रदाय विशेष की महत्ता स्थापित करने के लिए नहीं, तो धर्म नहीं होता। किसी दार्शनिक मान्यता विशेष की महत्ता स्थापित करने के लिए नहीं, तो धर्म नहीं होता। ये साधना किस प्रकार की है? जो सार्वजनीन धर्म है, सार्वदेशिक धर्म है, सार्वकालिक धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो इसको सनातन धर्म कैसे माने, इसको सार्वजनीन कैसे माने, ये बात समझ लेने के लिए, इसका संप्रदाय से कोई लेन देन नहीं, इस बात को भी अच्छी तरह समझ लेने के लिए हर शाम के प्रवचन। प्रवचन तो धर्म के व्यवहारिक पक्ष के स्पष्टीकरण के लिए, लेकिन जहां कहीं धर्म के व्यवहारिक पक्ष का स्पष्टीकरण हो, वहां कोई न कोई सिद्धांत की बात आई जाती है, सैद्धांतिक पक्ष भी उजागर होता है। सैद्धांतिक पक्ष जहां उजागर होता है, होता तो इसलिए है कि व्यवहारिक पक्ष अधिक स्पष्ट हो जाए, थ्योरी प्रैक्टिस को स्पष्ट करने के लिए। लेकिन थ्योरी जहां आई, सैद्धांतिक पक्ष जहां आया, हो सकता है किसी किसी के मन में कोई बात ठीक ना लगे, ये बात तो ठीक नहीं, हमारी परंपरा से जरा भी मेल नहीं खाती, और बेचारे की जितनी बुद्धि है उससे समझता है मेरी बुद्धि से भी मेल नहीं खाती, ये बात ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं। तो कहते हैं भाई, ये प्रवचनों में जो सैद्धांतिक बातें सामने आई, उनमें से जो बात ठीक न लगे उसे निकाल बाहर करें, जो बात ठीक लगे उसे ग्रहण कर ले, कुछ विशेष खोया नहीं उससे। आगे जाकर के रास्ते पर चलते 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 जिसको निकाल बाहर किया था वो समझ में आ जाए कि ये भी बड़ी कल्याणकारी बात है, तब स्वीकार कर लेना। इतने न स्वीकार करो, जितने जितने स्वीकार करने योग्य लगे उतने उतने स्वीकार करो, न लगे उसे निकाल बाहर करो। लेकिन जो व्यवहारिक पक्ष है उसमें बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं। क्या निकालोगे? क्या है व्यवहारिक पक्ष? शील सदाचार का जीवन जीना है। आप किसी परंपरा का व्यक्ति हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी दार्शनिक मान्यता को मानने वाला हो, इसमें क्या विरोध करेगा? शील सदाचार का जीवन जीना तो सबके लिए कल्याणकारी है ही। और क्या है व्यवहारिक पक्ष? अपने मन को वश में करो। कौन विरोध करेगा? कौन सी परंपरा कहेगी कि नहीं मन को वश में मत करो? सारी परंपरा कहेगी मन को वश में करो। और मन को वश में करने का जो साधन लिया वो भी सांस का लिया, किसी संप्रदाय का नहीं लिया,
सार्वजनीन साधन है, सांस के सहारे सारे, सांस तो सबका एक सा, उसी के सहारे सारे सारे मन को एकाग्र करना सीखा, क्या विरोध करेगा कोई? और अपनी प्रज्ञा जगा करके अंतर मन की गहराइयों तक विकार निकालने का काम, ये व्यवहारिक पक्ष का एक अंग, कोई क्या विरोध करेगा? मन के विकार निकालना, इसे कौन बुरा कहेगा? अंतर मन की गहराइयों से विकार निकाल देना कौन बुरा कहेगा? और वो भी ऐसे आलंबन से जो सार्वजनीन है। शरीर पर संवेदना तो सबको होती है, बस उसी संवेदना के सहारे सारे सारे मन के विकारों को निकालने का काम किया। तो ये शील, ये समाधि, ये प्रज्ञा, यही धर्म का व्यवहारिक पक्ष है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इसमें कुछ नहीं छोड़ना, इसमें छोड़ेंगे तो लाभ से वंचित रह जाएंगे। लेकिन जो सैद्धांतिक पक्ष है उसमें कोई बात छोड़ दी, आगे जाके स्वीकार कर लेंगे। वैसे कहने वाले ने तो बड़े प्यार से सैद्धांतिक पक्ष की बात भी बड़े प्यार से कही कि अरे इसे समझ लेगा तो बड़ा कल्याण हो जाएगा, बड़ा मंगल हो जाएगा। ये जो व्यवहारिक पक्ष है इसमें आगे बढ़ने में बहुत बड़ा उत्साह जागेगा, प्रेरणा जागेगी, इसी भाव से कहा। लेकिन कोई बात न ठीक लगे तो क्या करे? निकाल बाहर करे। जैसे कोई माँ बड़े प्यार से अपने बच्चे के लिए खीर बनाए और उसे खीर परोसे, बहुत बढ़िया ओटाया हुआ दूध, बहुत बढ़िया बासमती चावल, मीठा मेवा, और उससे बढ़ करके उसका प्यार, बहुत बढ़िया खीर बना के परोसी बच्चे को। बच्चा सिरी लाता है, मैं नहीं लूँगा। अरे क्यों भाई, बहुत स्वादिष्ट है, लेना। मैं नहीं लेता। क्या हो गया? मेरे पात्र में नहीं है ना। उसको अपना पात्र ज़्यादा प्यारा है, खीर नहीं मेरे पात्र में होनी चाहिए। क्या पात्र होता है ये भिन्न भिन्न संप्रदायों के अपनी अपनी जो शब्दावली होती है, बड़ी आसक्ति हो जाती है उससे। हर महापुरुष जब आता है संसार में तो देखता है चारों ओर लोग कितने दुखियारे हैं, कितने दुखियारे हैं। तो बड़े प्यार से इन दुखियारे लोगों को, इन रोगी लोगों को धर्म की औषधि बांटता है, धर्म का आहार देता है ताकि ये दुखों के बाहर निकल जाएं। तो जब धर्म की बात समझाता है तो भाषा का ही प्रयोग करना पड़े ना। तो उस समाज की, उस समय की जो जनता की भाषा होगी उसी में समझाएगा ताकि लोग उसे समझें। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, जो समझाया गया उसको धारण करना तो छोड़ दिया, लेकिन शब्द बड़े प्यारे लगे, बस शब्दों से चिपका हो गया। जिस किसी महापुरुष की परंपरा के लोग वो उस महापुरुष की वाणी को यही सत्य है, यही ठीक है, ऐसा चिपकाव पैदा कर लेते हैं। बात चाहे वही हो। अगर कोई कहे कि मैं तुम्हें पंचशील पालन करना सिखाऊंगा, तो जो जो लोग बौद्ध परंपरा के हैं उनका मन बड़ा खुश होगा, अरे हमारा धर्म सिखाया जा रहा है। और यूं कह दे कि मैं तुम्हें अणुव्रत सिखाऊंगा, तो जो जो जैन संप्रदाय के हैं बड़े खुश होंगे, अरे क्या कहना, हमारा जैन धर्म सिखाया जा रहा है। और ये कह दे कि यम नियम सिखाए जा रहे हैं, तो जो हिंदू संप्रदाय के होंगे बड़े खुश होंगे, हमारा ही धर्म सिखाया जा रहा है। कोई कह दे 10 कमांडमेंट सिखा रहे हैं, तो जो क्रिश्चियन परंपरा के होंगे, उस संप्रदाय के होंगे, कहें कि हमारा ही धर्म सिखाया जा रहा है। पालन कोई नहीं करता,
न कोई पंचशील वाला पंचशील का पालन करता है, न अनुव्रत वाला अनुव्रत का पालन करता है, न यम नियम वाला यम नियम का पालन करता है, न 10 कमांडमेंट्स वाला 10 कमांडमेंट का पालन करता है। फिर भी इन शब्दों के साथ कितना गहरा चिपका हो, कितना गहरा चिपका हो। तो ये पात्र, मेरे पात्र में खीर हो तो खाऊं। बेचारी माँ क्या करे, उसे तो बच्चे को खीर खिलानी है ना, क्या करे। अच्छा तेरे पात्र में खा ले, तेरी शब्दावली इस्तेमाल करता हूं, तो खा तो सही इस धर्म की खीर को। तेरे पात्र में दे दिया, फिर बच्चा सिर हिलाता है, नहीं मैं नहीं खाता। अरे अब तो तेरा पात्र, तेरी शब्दावली, अब तो खा। नहीं, क्या हो गया, इसमें काला काला कंकर पड़ा है। माँ कहती है काला कंकर नहीं है रे, ये इलायची दाना है, इसका अपना स्वाद है, तू खा तो सही। मैं नहीं खाता, ये तो काला कंकर है, ये तो काला कंकर है। बेचारी माँ क्या करे, यही तो कहेगी ना, अच्छा जिसे काला कंकर समझता उसे निकाल बाहर कर, बाकी तो खा। जिस दिन समझ में आ जाएगा कि इसका भी अपना स्वाद है, उस दिन खा लेना उसे। अब उसे निकाल, बाकी तो खा। बावला बच्चा हो, सारी खीर फेंक दे, इसमें काला कंकर था, इसमें काला कंकर था, अपनी ही हानि करे ना। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में आए हो, शुद्ध धर्म के क्षेत्र में आए हो, जहाँ सिद्धांतों की बात सुनी, वहाँ कोई बात काले कंकर जैसी लगे तो उसे निकालो, बाकी तो खाओ। ये बात सैद्धांतिक पक्ष की, व्यवहारिक पक्ष में तो निकालने को कुछ है ही नहीं। शील है, समाधि है, प्रज्ञा है, शील है, समाधि है, प्रज्ञा है, धर्म बड़ा परिपूर्ण होता है। व्यवहारिक पक्ष वाला धर्म बड़ा परिपूर्ण होता है, उसमें और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं होती, बड़ा परिशुद्ध होता है, उसमें से कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती। तो ये व्यवहारिक पक्ष है और वही हमारे लिए प्रमुख है। पश्चिम देशों में एक कहानी चलती है, कोई एक युवा प्रोफेसर, बहुत पढ़ा लिखा, अपने नाम के पीछे वर्णमाला के बहुत से अक्षर लगाए हुए एक जहाज में यात्रा कर रहा, जीवन का अनुभव नहीं है अभी, पढ़ा लिखा बहुत। उसी जहाज में अनेक नाविक लोग, उनमें से एक नाविक, एक खलासी, बूढ़ा खलासी, बिल्कुल अनपढ़, वो कभी कभी प्रोफेसर साहब के केबिन में चला जाए और उनकी बातें सुने। अरे इतना विद्वान, इतना पंडित, अवाक रह के सुनता रह जाए। एक दिन बहुत सी बातें सुन के जाने लगा, तो प्रोफेसर ने पूछ लिया, अरे बूढ़े तूने जियोलॉजी पढ़ी है? वो क्या होती है महाराज? हमने तो नाम ही नहीं सुना। अरे इस धरती का एक शास्त्र होता है, तूने पढ़ा है वो? महाराज मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, न कोई स्कूल गया, न कोई कॉलेज गया, न लिखना आए न पढ़ना आए, मैं क्या पढ़ता। अरे बूढ़े तूने अपनी 1/4 जिंदगी बर्बाद कर दी। बूढ़ा बड़ा दुखी, बड़ा उदास, इतना बड़ा विद्वान कहता है तो सचमुच मैंने अपनी 1/4 जिंदगी बर्बाद कर दी। दूसरे दिन फिर बहुत सी पांडित्यपूर्ण बातें होने के बाद फिर प्रोफेसर साहब ने पूछ लिया, अरे बूढ़े तूने ओशनोलॉजी पढ़ी है? वो क्या होती है महाराज? अरे इस समुद्र का भी एक शास्त्र होता है, पढ़ा तूने? कहा ना महाराज कुछ नहीं पढ़ा। अरे मूर्ख कहीं के, तूने अपनी आधी जिंदगी चौपट कर दी। बड़ा उदास, आधी जिंदगी चौपट कर दी हमने। तीसरे दिन फिर पूछ लिया, अरे बूढ़े तूने मटीरियोलॉजी पढ़ी है? वो क्या होती है महाराज? ये तो बड़ा अजीब सा नाम है। अरे इस ऋतु का, हवा का, पानी का, मौसम का, इसका भी एक शास्त्र होता है, पढ़ा? कहा ना महाराज कुछ नहीं पढ़ा। अरे बूढ़े तूने अपनी 3/4 जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस धरती पर रहता है उसका शास्त्र नहीं पढ़ा, जिस समुद्र में रोज यात्रा करता है उसका शास्त्र नहीं पढ़ा,
जिस हवा पानी मौसम ऋतु से रोज तेरा वास्ता पड़ता है, उसका भी शास्त्र नहीं पढ़ा। बड़ा निकम्मा आदमी, 3/4 जिंदगी बर्बाद कर दी। बूढ़ा बड़ा उदास, 3/4 जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। दूसरे दिन बूढ़े की बारी आई, भागा भागा आया, प्रोफेसर साहब आपने स्विमोलॉजी पढ़ी? वो क्या होता है? आपने तैरना सीखा कि नहीं? नहीं भाई, मैंने तो तैरना नहीं सीखा। तो प्रोफेसर साहब, आपने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस जहाज को टक्कर लग गई है और ये डूबने ही वाला है। वो सामने तट दिखाई देता है, किनारा दिखाई देता है। जिनको जिनको तैरना आता है वो तो पहुंच जाएंगे, जिनको नहीं तैरना आता वो तो डूब के मरेंगे ही। महाराज, आपने तो अपनी सारी जिंदगी खराब कर दी। अरे दुनिया भर की लॉजी पढ़ लेंगे और स्विमोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो ये सारी लॉजियां क्या काम आई रे? तरना है ना, भव सागर को पार करके तैरना है ना, दुख सागर को पार करके तैरना है ना। और तैरना जाने नहीं, तैरने का भी शास्त्र ही पढ़ें, पाँव नहीं रखें पानी में। अरे कैसा पागलपन छाया हुआ। धर्म धारण करना नहीं सीखेंगे, धर्म की बातें खूब करेंगे, सिद्धांतों की बातें खूब करेंगे, तर्क खूब करेंगे, शास्त्र खूब पढ़ेंगे, कैसे धारण करें ये नहीं सीखेंगे तो क्या मिलने वाला है? धर्म तो धारण करने के लिए होता है। बहुत ठंड लगती हो और खूंटी पर कोट टंगा हो और बढ़ बढ़ के बातें करे, ठंड के मारे तो धूज रहा है, कांप रहा है, मेरे पास इतना बढ़िया कोट है, ऐसे वुर्स्टेड वूल का बना हुआ, इतना गर्म, इतना बढ़िया, क्या काम आया रे? पहनता नहीं ना उसको खूंटी पर टांग रखा है ना। ऐसे ही धर्म पुस्तकों में है ना, तो धारण तो नहीं करता ना, तेरे क्या काम आया रे? जब तक धारण न करें तब तक धर्म जरा सा भी कल्याण नहीं करता। हमारा कल्याण उसी दिन शुरू होता है जिस दिन धर्म धारण करने का कदम उठाना शुरू करते हैं। यहाँ 10 दिन रहकर यही किया, बुद्धि विलास के लिए नहीं आए, वाणी विलास के लिए नहीं आए, किसी सिद्धांत को ऊंचा सिद्ध करने के लिए नहीं आए, किसी सिद्धांत को नीचा सिद्ध करने के लिए नहीं आए, धारण करने आए। 10 दिन में कितना काम करते? बहुत थोड़ा समय होता है। एक नन्हा सा कदम उठा, जो कुछ किया 10 दिन में उसका अवमूल्यन नहीं कर रहा, डिवैल्यूएशन नहीं कर रहा। बहुत कीमती है ये भी, पर साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि बहुत लंबा मार्ग है। अभी तो पहला कदम उठाया है, बहुत लंबा मार्ग है। पर भाई ये पहला कदम ही कितना कीमती है रे। जिस व्यक्ति ने सही दिशा में सही मार्ग पर पहला कदम उठा लिया, उससे ये आशा की जा सकती है कि वो दूसरा भी उठाएगा, तीसरा भी उठाएगा, यूं कदम कदम चलते चलते अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। जिस बेचारे ने जीवन भर पहला कदम ही नहीं उठाया, मुक्ति के मार्ग पर चलने का पहला कदम ही नहीं उठाया, उससे कैसे आशा की जाए कि वो मुक्त हो जाएगा? तो इस माने में बहुत मूल्यवान, लेकिन साथ साथ ये भी कि पहला ही कदम है, काम बहुत करना है, अभी बहुत लंबी यात्रा है। इन 10 दिनों में तो बस ये हुआ कि जैसे बहुत उपजाऊ धरती में कोई बहुत बढ़िया बीज बो दिया गया और वो बीज अंकुरित होकर के फूटा, एक नन्हे से पौधे के रूप में फूटा, बस इतना ही काम। अब उस पौधे की बहुत देखभाल करनी होगी। जो कुशल माली होता है वो बड़े बड़े पेड़ों की सेवा नहीं करता, जो नन्ही नन्ही पौध है, नन्हे नन्हे पौधे हैं, उनकी बहुत देखभाल करता है। चारों ओर बाड़ लगा देता है, कोई गाय बकरी आगे न चढ़ जाए, समय पर पानी, समय पर धूप, समय पर छां, बहुत सेवा करता है। यूं सेवा करते करते वो नन्हा सा बिरुआ बढ़ते 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 विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। बहुत गहरी जड़ों वाला, बहुत मोटे तने वाला। तब वो सेवा नहीं चाहता,
क्या सेवा की ज़रूरत है उसे? कोई बाड़ बाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं। कौन गाय बकरी आके उसे चर जाएगी? अब उसको पानी देने की, धूप देने की, छां देने की ज़रूरत नहीं। वो अपनी ज़रूरतें प्रकृति से खुद ही ले लेता है, हमारी जरा भी सेवा नहीं लेता। अब तो बदले में हमारी सेवा करने लगता है, खूब सेवा करता है। जो कुछ उपजाता है हमारे लिए ही उपजाता है और हमें देता है, उपजाता है और हमें देता है, हमारी सेवा करने लगा। ठीक ऐसे ही ये धर्म का बिरुआ है। अभी नन्हा सा है, बहुत सेवा चाहेगा, बड़ी सेवा करनी पड़ेगी, चारों ओर बाड़ लगा के रखनी पड़ेगी, कोई गाय बकरी आके ना चल जाए। समय पर धूप, समय पर छां, समय पर पानी, खूब सेवा। और ये बढ़ते 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 जब विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेगा, बहुत गहरी जड़ों वाला, बहुत मोटे तने वाला, इसको सेवा की ज़रूरत नहीं। फिर ये हमारी सेवा करने लगेगा, खूब सेवा करेगा, देगा ही देगा हमें। अरे ऐसी शीतल छाह देगा, धर्म का वृक्ष है ना, ऐसी शीतल छाह देगा जैसी कभी देखी नहीं। ऐसे सुंदर फूल देगा, कभी देखे नहीं। ऐसे मीठे फल देगा, कभी चखे नहीं, देगा ही देगा। इस वक्त तो इसकी सेवा करनी पड़ेगी, बाड़ लगाए रखनी पड़ेगी, नहीं तो कोई न कोई गाय बकरियां चर ही जाएगी। क्या बाड़ लगाएंगे? कौन गाय बकरियां इसे चर जाएगी? जैसे कहा, भिन्न भिन्न मतांतरों के लोग धर्म की गंगा के पास आते हैं, शिविर में शामिल होते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं लेकर आते हैं, काम करते हैं, बात समझ में आने लगती है, बड़ी श्रद्धा से काम करते हैं, लाभ होता है। लेकिन जब घर लौट के जाते हैं तो घर वाले प्रश्न करेंगे, परिवार के लोग प्रश्न करेंगे, रिश्तेदार प्रश्न करेंगे, मित्र प्रश्न करेंगे, और समाज के लोग प्रश्न करेंगे, कहाँ गया था, अरे क्या सीखा वहाँ पर? तो धर्म में गोपनीय तो कुछ है नहीं, जो सीखा वो बता दोगे। और कोई ऐसा उलझा हुआ व्यक्ति होगा, वो ये क्या करने गया तू, ये तो अपना धर्म नहीं है, ये तो पराया धर्म है, और पराया धर्म तो बड़ा भयावह, बड़ा खतरनाक, तू कहाँ चला गया? जरा कच्चा पक्का साधक होता है, घबरा जाता है, अरे पराया धर्म सचमुच मैं कहाँ चला गया, मैंने क्या कर दिया? सुबह शाम की साधना बंद, बस गाय बकरियां चर ही गई। और बाड़ लगाए रखेगा तो कोई गाय बकरियां नहीं चलेगी। क्या बाड़ लगाएगा? जब कहीं ऐसे प्रश्न उठेंगे, प्रश्न तो उठने ही वाले हैं, जैसे ही अपने समाज के लोगों के पास जाओगे वो प्रश्न उठाएंगे ही, तो उनको उत्तर देने के लिए, समझाने के लिए ये बाड़ है कि भाई वहाँ जा कर के मैंने जो कुछ सीखा वो वही सीखा जो इस बाड़ के भीतर है। ये जो बिरुआ है ना, बाड़ के भीतर क्या बिरुआ है, क्या सीखा? वहाँ मैंने शील कैसे पालन करूं, सदाचार का जीवन कैसे जीऊं, ये सीखा। बताओ इसमें क्या खोट है, इसमें क्या बुराई है? क्या जवाब देगा, क्या खोट बताएगा? और इस बाड़ के भीतर जो बिरुआ है, उसका दूसरा पक्ष, दूसरा कदम कि मन को वश में करने सीखा, और वो भी सांस के सहारे, किसी संप्रदाय में बंद कर नहीं। बताओ क्या दोष है, क्या दोष बताएगा? और तीसरी बात कि यहाँ अपनी प्रज्ञा जगानी सीखी, और प्रज्ञा जगा करके केवल ऊपर ऊपर के विकार नहीं, अंतर मन की गहराइयों के विकार निकालने सीखे, और सो भी शरीर की संवेदनाओं के आधार पर, जो सबकी एक जैसी होती है। जैसे सांस सबका होता है, वैसे शरीर की संवेदना सबकी होती है, उसके सहारे मैंने विकार निकालना सीखा। क्या दोष है, क्या दोष बताएगा? इस तीनों को छोड़ करके चौथी बात नहीं। ये जो दार्शनिक मान्यताओं की बात है, झगड़ों की बात है, ये सारी इस बाड़ के बाहर, इस बाड़ के अंदर तो शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा, और कुछ नहीं। बाहर का झगड़ा बाहर का झगड़ा, उससे हमको लेन देन नहीं। क्या विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा तो बस बच गया अपना बिरुआ। कोई गाय बकरियां नहीं खाएगी, काम में लगे रहेंगे, और फिर रोज इसको पानी देना पड़ेगा, रोज सींचना पड़ेगा। कैसे सींचोगे?
रोज सुबह शाम एक एक घंटे साधना करनी ही होगी। ये छूट जाएगा तो सींचना बंद हो जाएगा, तो ये बिरवा मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, बढ़ेगा नहीं, फल कैसे देगा। सुबह शाम एक घंटे अनिवार्य बात है। कोई साधक कहता है, अरे बाबा ये क्या नमाज गले में पड़ गई, रोज के 2 घंटे कहाँ से लाए हम। इतने काम वाला व्यक्ति सुबह 1 घंटा शाम 1 घंटा कहाँ से, 24 घंटे में से 2 घंटे दे दें इसको, हमसे नहीं होगा। एक बार मन को दृढ़ कर ले, जैसे यहां पर अधिष्ठान शुरू किया, मन को दृढ़ किया, 1 घंटे बिना पांव खोले, बिना हाथ खोले, बिना आंख खोले बैठूंगा ही। और कितनी पीड़ा हुई, बैठना मुश्किल हो गया, फिर भी हिम्मत करके बैठे रहा, तो 2, 4, 5 दिन होते होते आसान हो गया बैठना। ऐसे ही अधिष्ठान करे कि मेरी चाहे जितनी हानि हो, मैं सुबह शाम 1 घंटे बैठूंगा ही, और 1 साल तक बैठूंगा। 1 साल का अधिष्ठान करे। जो लोग साधना छोड़ देते हैं, खूब समझते हैं लाभ है इससे, बड़ा अच्छा है, छोड़ देते हैं। जो छोड़ देते हैं वो सारे के सारे पहले साल भर में छोड़ देते हैं। जिस व्यक्ति ने साल भर निभा लिया वो जीवन भर निभाएगा, फिर नहीं छूटती। और साल भर जो निभा रहा है उसी में ये बात समझ में आने लगेगी कि जो मैं सुबह शाम 1 घंटा दे रहा हूं, अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा, अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूं। जो व्यक्ति जिस किसी जिम्मेदारी में है, जिस तरह काम में, धंधे में जो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है, देखिएगा ये साधना बड़ी काम आने लगी। 2 घंटा खराब कहाँ हो रहे हैं। एक बात तो बड़ी जल्दी यही समझ में आने लगेगी कि रोज 8 घंटे सोने वाला व्यक्ति सुबह शाम घंटे विपश्यना करे तो अब 7 घंटे में उसकी नींद पूरी हो जाएगी। 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं। जो रोज 7 घंटे सोने वाला 6 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी, 6 घंटे सोने वाला 5 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। घंटा भर तो नींद से ही निकल आएगा, आसानी से निकल आएगा। और जागने पर वे कहाँ जागते हैं, यहाँ आलस में पड़े रहे, वहाँ आलस में कितना समय खोते हैं। विपश्ची साधक एक एक क्षण की कीमत जान गया, समय खोएगा नहीं। जागा तो लग गया काम में, अपना समय नहीं बर्बाद करेगा, कितना समय बचेगा। और फिर काम करने की ताकत इतनी बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति जो जिम्मेदारी का काम कर रहा है, देखिएगा पहले जिस काम को 8 घंटे में पूरा करता था और थक कर चूर चूर हो जाता था, अब देखिएगा उतना ही काम 7 घंटे में पूरा हो गया, 6 घंटे में पूरा हो गया, और बड़ी ताजगी बनी हुई है, कहीं थकान नहीं है। ये सुबह शाम की बैठक का फल क्यों ऐसा होता है। रोज सुबह शाम विपश्यना करते हैं तो कोई कर्म कांड नहीं पूरा कर रहे, अपने मन को निर्मल करने का काम कर रहे हैं। मन जब निर्मल नहीं होता है तो उलझा रहता है, भीतर जाले रहते हैं। जैसे कोई समस्या आई सामने तो निर्णय नहीं ले पाता, ये करूं कि वो करूं, ये ठीक रहेगा कि वो ठीक रहेगा, और इस तरह से हिचकता हुआ निर्णय करता है तो अक्सर गलत निर्णय करता है। अब विपश्यना से मन अधिक निर्मल होता चला जाएगा, प्रांजल होता चला जाएगा, तो जैसी ही कोई समस्या आएगी तुरंत उसकी गहराई में जाएगा, उसके कारण को समझेगा, तुरंत समाधान होगा, तुरंत निर्णय लेगा, और सही निर्णय लेगा तो समय बचा। काम करने की ताकत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। एक बहुत उज्जवल उदाहरण हमारे गुरुदेव सियाजी उबाखिन का। बहुत गरीब घर में जन्मे, माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि ऊंची पढ़ाई कर सके। मैट्रिक तक की पढ़ाई की, सरकार ने वजीफा दिया, स्कॉलरशिप दिया, लेकिन फिर भी कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सके। जीवन यापन के लिए इधर उधर नौकरी ढूंढते ढूंढते, छोटी मोटी नौकरियां करते करते अकाउंटेंट जनरल की ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। बस यहीं से स्थिर होकर के जीवन यापन का काम शुरू किया।
कुछ समय बीतने पर सुना कि नदी के उस पार एक किसान रहता है, सयाते जी नाम था उसका, और वो विपश्यना सिखाता है, 10 दिन की शिविर लगाता है। जिस व्यक्ति के भीतर किसी भी जन्म का विपश्यना का बीज पड़ा हुआ होगा और वो शब्द सुन ले विपश्यना, रहा नहीं जाएगा। उसके भीतर यूं लगेगा ये तो मेरे लिए ही है, ये तो मुझे करना ही है, ये तो करना ही है। अब वो भीतर से संवेग जागा, धर्म संवेग जागा, मुझे इस 10 दिन के शिविर में जाना ही है। लेकिन जानता था बड़े अफसर जो हैं वो छुट्टी देंगे नहीं 10 दिन की, फिर भी बड़ी हिम्मत करके उनसे कहता हमको 10 दिन की छुट्टी। उन्होंने कहा नहीं, अभी बजट का समय है, अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में इतना काम है, नहीं छुट्टी मिलेगी। सोचता है जाना तो है ही। उन्होंने धमकी दी कि नौकरी से निकाल दिए जाओगे। अरे भले निकाल दिया जाए, हमें तो जाना ही है। चले गए और 10 ही दिन में इतना कुछ प्राप्त किया। अनेक जन्मों की पुण्य पारमी वाला व्यक्ति, उसे आगे बढ़ते हुए क्या देर लगती है। 10 ही दिन में आया, लौट करके ऑफिस गया तो इसी आशंका से गया कि नौकरी की छुट्टी होगी। अरे छुट्टी होगी क्या करें, इतना बड़ा रतन मिल गया हमें। गया तो देखता है टेबल पर एक लिफाफा पड़ा है, छुट्टी का लिफाफा है, नौकरी से बर्खास्त करने का लिफाफा है। खोलता है, अरे उसमें पढ़ता है तुम्हारा प्रमोशन हो गया, पहले जो पोस्ट था उससे ऊंचा पोस्ट हो गया, पहले जो नौकरी थी उससे ऊंची नौकरी हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि जो शिविर में आए हैं घर जाने पर सबको प्रमोशन का लेटर मिलेगा। मिलता है लोगों को, किसी किसी को चिट्ठी लिखते हैं हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया, अपने अपने पुण्य पार में, अपनी अपनी पुण्य पार में। अब इस रास्ते जो पड़ा सो पड़ा, अपनी जिम्मेदारियां सारी निभा रहा है, खूब अच्छी तरह काम करता है और इस ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ता चला गया। ये मार्ग ही ऐसा है धर्म का कि लोक भी सुधरता है, परलोक भी सुधरता है, लोकोत्तर अवस्था तक पहुंचाता है। हर कदम कल्याणकारी, हर क्षेत्र में कल्याण ही कल्याण। ये व्यक्ति बढ़ते बढ़ते देश का पहला अकाउंटेंट जनरल बन गया। बर्मा देश आजाद हुआ तो सरकार ने सारे शासन का बर्मीकरण किया, स्वाभाविक था। शासन में जितने ऊंचे अधिकारी थे सारे के सारे या तो अंग्रेज थे या भारतीय थे। अब बर्मों का राज हुआ तो वो जरूर चाहेंगे कि सारे के सारे बर्मी ऑफिसर हों, तो और जगह तो बड़ी आसानी से मिल गए। अकाउंटेंट जनरल की ऑफिस में कहाँ से लाएं? बर्मे बेचारे अपने स्वभाव से ही हिसाब किताब के बड़े कच्चे होते हैं, उनको रस नहीं हिसाब किताब में। तो उस ऑफिस में तो बर्मा कोई गिनती के ही दिखे, तो ये छोटे ऑफिसर ऊ बाखिन, इनको अकाउंटेंट जनरल बनाया गया। बर्मी सरकार का, स्वतंत्र बर्मी सरकार का पहला अकाउंटेंट जनरल, इस डिपार्टमेंट का हेड। और लोग जो बर्मी थे, कोई आईसीएस था, कोई बीसीएस था, उनमें से कई ऐसे जिनको अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का स्थान नहीं मिला, ये केवल मैट्रिक पढ़ा हुआ। धर्म अपना काम करता है और जब उस स्थान पर आया, उस पोजीशन पर, तो कितना बड़ा काम करके दिखाया। अकाउंटेंट जनरल बनते ही देश के प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है कि आपने इतनी बड़ी ऑफिस दी हमें, इस ऑफिस का एक कमरा ऑफिस के काम में नहीं किसी दूसरे काम में लूंगा। क्या दूसरे काम में लोगे? उस कमरे में अपने ऑफिस के कर्मचारियों को 10-10 दिन का शिविर लगा के विपश्यना सिखाऊंगा। और कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो डांट पड़ती, ये प्राइम मिनिस्टर बड़ा भला, बड़ा धार्मिक व्यक्ति, अरे उबाखिन जरूर करो, ये तो अच्छी बात है, जरूर करो। और उस अकाउंटेंट जनरल की ऑफिस में, उस छोटे से कमरे में हर महीने 10-10 दिन का शिविर, 10 दिन का शिविर, 5 बैठे, 10 बैठे, 5 बैठे, 10 बैठे, ऑफिस के लोग बैठने लगे। 4-5 वर्ष में सारी ऑफिस का काया पलट हो गया। बहुत भ्रष्टाचार था अकाउंटेंट जनरल की ऑफिस में। किसी को सरकार से कितने ही जायज़ पैसे क्यों न लेने हों, बिल तो जाएगा एजी ऑफिस से, और एजी ऑफिस वाले तब तक पास नहीं करेंगे जब तक उनका कर नहीं चुक जाए। 1%, 2% कुछ होगा उनका। और फिर सब अकाउंट में बड़े पक्के हैं ना,
अकाउंटेंट जनरल से लेके पियोन तक बांट लेंगे आपस में। अब तो अकाउंटेंट जनरल उबाखिन है, ऐसा धर्म पुरुष कैसे होने देगा? तो कुछ तो बहुत कड़ा अनुशासन, बड़े कड़े अनुशासन वाले व्यक्ति थे। ऐसा नियम बनाया कि जिस व्यक्ति के पास कोई आवेदन पत्र आवे 48 घंटे में उसको फैसला लेना पड़ेगा। कोई उलझन है, फैसला नहीं ले सकता, कोई कठिनाई है, मेरे पास लाओ, मैं फैसला लूंगा। मेरे पास भी नहीं लाता, 48 घंटे में फैसला भी नहीं करता, तो नीयत खराब है, निकाल बाहर करेंगे। कुछ लोगों पर कड़ा अनुशासन के मारे एक्शन लिए, पर भाई डंडे के जोर से कोई बदलता नहीं, कोई सुधरता नहीं दुनिया में। सुधार किससे हुआ? ये जो धर्म की गंगा में डुबकी लगनी शुरू हुई, धर्म की गंगा में डुबकी लगनी शुरू हुई, बदलने लगे। लोगों में चर्चा हो गई, चर्चा का विषय बन गया अकाउंटेंट जनरल की ऑफिस भ्रष्टाचार का अड्डा। अब वहाँ भ्रष्टाचार देखने को नहीं, क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर सुनता है बड़ा खुश, बड़ा भला प्राइम मिनिस्टर था, ईमानदार था, चाहता था देश का शासन सुधरे। जिस देश का शासन सुधरता है उस देश की प्रजा सुधरने लगती है। देश का शासन सुधरे तो बुलाता है उबाखिन को, अरे भाई देख, ऐसा ही भ्रष्टाचार, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार अमुक विभाग में है, उसे जरा देखना। मैं तो सरकारी नौकर हूँ, वहाँ हमारा तबादला कर दो, उसको संभालेंगे। नहीं, वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसकी लुटिया फिर डूब जाएगी। इसको भी संभालो, उसको भी देख, इसको भी संभालो, उसको भी देख। एक बार में ये व्यक्ति, कभी ऐसा भी हुआ कि एक बार में 4 विभाग का अध्यक्ष है, एक डिपार्टमेंट का हेड हो करके ईमानदारी से काम करे और वहाँ के लोग सारे भ्रष्टाचार वाले हों, उनके भ्रष्टाचार दूर करे। कितना कठिन होता है, जो बेचारे भुक्तभोगी हैं वही जानते हैं कितना कठिन होता है। 4 विभाग में काम कर रहा है। ये सब इसलिए बताते हैं कि काम करने की ताकत कितनी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है। उनके बारे में यह प्रसिद्ध था कि जिस किसी विभाग में जाएंगे और टेबल पर जो केस आए, उसके पास जितने फाइल आए, जब वापस जाएंगे उस विभाग से 2 घंटा काम करेंगे कि 4 घंटा काम करेंगे, क्योंकि और विभागों में भी जाना है, जब वापस जाएंगे टेबल पर एक फाइल नहीं बचेगा, सारे फाइलों पर डिसीजन दे दिया। क्यों ताकत बढ़ती है? चित्त इतना निर्मल, मन इतना शांत, इतनी समता, इतना संतुलन, प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, सारी समस्याओं का समाधान इतनी जल्दी, बड़ा क्विक डिसीजन और बड़ा राइट डिसीजन, सही डिसीजन होता है। काम करने की ताकत बहुत बढ़ती है, बड़े अच्छे परिणाम ऐसे लोग तैयार किए कि कार्य क्षमता भी बढ़ाई उनकी और ईमानदारी भी बढ़ाई उनकी, देश के शासन में बहुत बड़ा योगदान उसको सुधारने में।